एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। आई एम आंचल पांडे। आज से मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। इसके पहले के टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जिन्हें भी क्लासेस के पीडीएफ चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर इसे अपलोड कर दूंगी। इसके लिए सभी कोई टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। ये जो सेशन है वो यूपी लोअर पीसीएस आरओ और अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी जीएस बेस्ड है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। एक क्लास मैंने ले लिया है, आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करूँगी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आज की क्लास में मैं क्या कवर करने वाली हूँ। तो विद्रोह का प्रसार मतलब कि कहाँ कहाँ 1857 की क्रांति फैलती गई समय के अनुसार, वो सारी चीज़ें मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगी अकॉर्डिंग टू टाइम। उसके बाद फाइनल जब दिल्ली जाके विद्रोह का प्रसार होता है तो वहाँ किसके नेतृत्व में और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, इस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो कारतूस का प्रयोग किया जाता था वो दमदम, बैरकपुर और मेरठ में बनाया जाता था, जिसमें से दमदम और बैरकपुर याद रखिएगा ये बंगाल के क्षेत्र थे। उसी दमदम से जनवरी 1857 में दमदम के जो सैनिक थे इन कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ के सैनिक कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिए थे, तो वो क्षेत्र है दमदम, जो कि बंगाल में पड़ता है, ये याद रखिएगा। तो ये जनवरी की घटना थी, सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है विद्रोह का। उसके बाद फरवरी नेक्स्ट मंथ ही 1857 में बैरकपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी इस कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो देखिए जहाँ जहाँ मैं नेटिव इन्फेंट्री, देसी रेजिमेंट, ये जो नंबर बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है, यहाँ पे आप लोग फोकस करिएगा। तो फरवरी 1857 में बैरकपुर की बात की जाए तो जो नेटिव इन्फेंट्री थी वो 19 थी, जिसने सबसे पहले कारतूस का प्रयोग करने से मना किया। और बैरकपुर में उस टाइम कमांडिंग ऑफिसर जो थे वो बेनेट हेयरसे थे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है ये। बेनेट हेयरसे कमांडिंग ऑफिसर थे बैरकपुर के। जस्ट नेक्स्ट मंथ 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की ही 34वीं देसी रेजिमेंट के 6वीं कंपनी के एक सैनिक थे मंगल पांडे, जो कि इस पूरे विद्रोह में सबसे फेमस नाम अगर पूछा जाए तो मंगल पांडे का ही है। और मंगल पांडे किस रेजिमेंट से, किस कंपनी से रिलेटेड थे, ये क्वेश्चन हर छोटे बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा वो बैरकपुर के 34वें देसी रेजिमेंट के 6वीं कंपनी से संबंधित थे। इनका ये फेमस इसलिए हो गए क्योंकि सब ने तो मना करना स्टार्ट किया कि कारतूस का प्रयोग अब हम नहीं करेंगे, पर इन्होंने विद्रोह स्वरूप अपने अधिकारियों, जो 2 अधिकारी थे इनके, जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग, इन दोनों की हत्या कर दी, जिसके वजह से ये जो विद्रोह था ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। मंगल पांडे के इस घटना के बाद मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल हुआ, जिसमें 9 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी, 9 अप्रैल 1857। किसकी मृत्यु की वजह से? जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग। ओके, अब मंगल पांडे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख ले रहे हैं जो वन लाइनर में पूछे जाते हैं। जैसे कि मंगल पांडे का जन्म जो था वो बलिया में हुआ था, जो कि आज के टाइम पे मतलब उस टाइम गाजीपुर के ही अंदर में आता था। तो ऐसे देखा जाए तो बलिया और गाजीपुर आप दोनों याद रखिएगा। और इन्हें गदर का प्रथम सिपाही भी माना जाता था। ठीक है, इनके इस घटना के बाद और मंगल पांडे को जो फांसी दे दी गई, इस घटना के बाद जिस नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे संबंधित थे, 34वें देसी इन्फेंट्री से रेजिमेंट से, वो रेजिमेंट वो तोड़ दिया गया। तो 34वीं रेजिमेंट मंगल पांडे के मृत्यु के बाद ख़त्म हो गई। अब देखिए 24 अप्रैल 1857, ये मंगल पांडे की मृत्यु के बाद की घटना है।
को मेरठ जो थी वो सबसे बड़ी छावनी थी। जैसे कि बैरकपुर, दमदम, मेरठ ये सारी छावनियाँ थी। यहाँ सैनिक एक बड़े समूह में कार्य करते थे। तो उसमें सबसे बड़ा जो छावनी था वो मेरठ का था। तो उसके बीच जो थर्ड घुड़सवार सेना थी, उन्होंने भी कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। और जब मेरठ के घुड़सवारों जो सेना थी, उन्होंने जब कारतूस के प्रयोग से इनकार किया, तो 9 मई 1857 को इसके कुछ सैनिकों को अंग्रेज़ों द्वारा बर्खास्त कर दिया गया और 10 वर्ष की सजा भी दी गई। इसी की प्रतिक्रिया में 10 मई 1857 को 5 बजे से खुला विद्रोह आरंभ हो गया। ठीक है, तो ये देखिए एक लाइन वाइज आप समझ सकते हैं कि कैसे विद्रोह की शुरुआत हुई। सबसे पहले दमदम के सैनिकों ने कारतूस से मना किया। फिर नेक्स्ट मंथ ही बैरकपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने मना किया। फिर उसके जस्ट बाद बैरकपुर की 34वीं इन्फेंट्री ने मना किया। फिर मंगल पांडे का घटना सामने आया, जिसमें उन्होंने जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और इसके फलस्वरूप उनको फांसी दी गई 9 अप्रैल को। फिर आगे बढ़ा तो फिर मेरठ आता है। मेरठ जो सबसे बड़ी छावनी थी, इसके भी देखिए नंबर याद रखिएगा, ये सब ऑप्शन में हमेशा वैरी करके दे दिया जाता है। तो थर्ड घुड़सवार जो सेना थी, उसने जब मना किया तो उसके परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 को खुला विद्रोह कर दिया गया। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस से आप समझ सकते हैं कि कैसे विद्रोह की शुरुआत हुई। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से जो विद्रोह की शुरुआत थी वो 10 मई से शुरू हो गई। इसमें 20वीं पैदल टुकड़ी जो कि मेरठ छावनी की थी, जल्दी इसने थर्ड घुड़सवार सेना के लोग भी शामिल हो गए। इन लोगों ने अपने अधिकारियों की हत्या कर तथा गिरफ्तार साथियों को छुड़ाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो 11 मई 1857 को प्रातः ये दिल्ली पहुंचते, मतलब 10 मई से ये दिल्ली की ओर प्रस्थान किए और 11 मई 1857 को सुबह के टाइम ये दिल्ली पहुंच गए। इन विद्रोही सैनिकों ने न सिर्फ बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया, बल्कि विद्रोह के नेता भी घोषित किया। तो जब ये दिल्ली पहुंचे तो इनको एक नेता की ज़रूरत थी जो कि मतलब लड़ाई वगैरह और जो भी विद्रोह का नेतृत्व था ये करते, पर एक नाम की ज़रूरत थी। तो इन सभी विद्रोहियों ने जो बहादुर शाह जफर थे दिल्ली में उस टाइम, उनको अपना नेता चुना और उन्हीं के नाम पे यह युद्ध आगे बढ़ा। 12 मई 1857 तक विद्रोहियों ने संपूर्ण दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के जो शस्त्रागार प्रमुख थे, ये भी नाम आप याद रखिएगा, जनरल विलोबी, वो भी इन विद्रोहियों के आगे परास्त हो गए। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि दिल्ली के शस्त्रागार का जो हेड था वो थे जनरल विलोबी। ठीक है, अब दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1857 के विद्रोह में, क्योंकि फाइनल जो लड़ाई होती है वो दिल्ली पहुंचकर ही होती है और दिल्ली को कैसे मतलब अपने अंडर में लिया गया और कैसे पुनः वो अंग्रेज़ों के अधिकार में चला गया, ये देखने वाली चीज़ थी। तो दिल्ली में जो बहादुर शाह द्वितीय थे, उन्होंने अपने सहयोगी बख्त खां के साथ विद्रोह का नेतृत्व किया। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां। 80 वर्षीय बहादुर शाह को 20 सितंबर 1857 को इलाही बख्श की मुखबरी पर अंग्रेजी सेनापति हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। तो अगर पूछा जाए कि बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली से किस अंग्रेजी सेनापति के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, तो वो हडसन था। हडसन के आदेश पर बहादुर शाह के 2 पुत्रों, जिसमें से पहले थे मिर्ज़ा गुलाम और दूसरे थे खिज्र मुल्तान, तथा पोते अबू बकर को दिल्ली गेट के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। 21 सितंबर 1857 को जॉन निकोलसन ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, किंतु यह युद्ध में घायल होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, सबसे पहले जो हेड जिनको बहादुर शाह जफर को बनाया गया था, उनको हडसन ने मतलब गिरफ्तार कर लिया था, पर
बाद में जॉन निकोलसन ने दिल्ली को पर पुनः कब्जा किया, पर इनकी उस टाइम ये घायल हो चुके थे, जिसकी वजह से इनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो पुनः दिल्ली अंग्रेज़ों के अधिकार पे आ गई थी। ठीक है। दिल्ली में विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब थे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कई एग्ज़ाम में आया है कि 1857 क्रांति के विद्रोह के समय प्रत्यक्षदर्शी शायर कौन थे? तो वो मिर्ज़ा गालिब थे। एक अन्य समकालीन लेखक भी थे जिनका नाम था ज़हीर देहलवी। इस विद्रोह के संदर्भ में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, दास्तान-ए गदर, जो कि बहुत ही फेमस हुई थी। तो ज़हीर देहलवी की दास्तान-ए गदर और मिर्ज़ा गालिब, ये दोनों ऐसे लोग थे जो 1857 क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी थे। जॉन निकोलसन ने ही दिल्ली को पुनः अपने कब्जे में किया, पर उनकी मृत्यु हो गई उस समय। और बहादुर शाह द्वितीय को हडसन ने अपने मतलब हराया था। ये सारे क्वेश्चंस वन लाइनर बहुत पूछे जाते हैं, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। तो बहादुर शाह ज़फ़र जब हार जाते हैं तो उनके साथ आगे क्या हुआ, इसके लिए बहादुर शाह ज़फ़र को उनकी पत्नी जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया गया। यहीं पे रंगून में ही 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये क्षेत्र जहाँ पे इनको भेजा गया था, रंगून, और ये सन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह ज़फ़र के मज़ार पर ये लिखा गया है कि ज़फ़र इतना बदनसीब है कि उसे 2 गज ज़मीन भी मातृभूमि में दफन करने के लिए नसीब नहीं हुई। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कोट है बहादुर शाह ज़फ़र को लेके, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इस तरीके से 1857 की जो क्रांति थी वो दिल्ली में जाके इस तरीके से समाप्त हुई। ये तो मैंने एक पूरा स्टार्टिंग से लेके अंत तक का पूरा वो दिया। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे, वो भी आगे आपको चैप्टर्स में दिखेंगे। फिलहाल आज की जो क्लास है वो यहीं तक है। आज की इस वीडियो में मैंने यहाँ तक कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।